मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को लिखने में 525 कलम लगी है और 7555 पांडुलिपि रजिस्टर नुमा पृष्ठों में इसकी रचना हुई है। 5151 पृष्ठों में ग्रंथ बनकर तैयार होकर यह बृहद ज्योतिष रहस्य आप लोगों के सामने उपस्थित है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य तथा बृहस्पति ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के द्वितीय व धन भाव में सूर्य एवं बृहस्पति के मेल से जातक बहादुर प्रवृत्ति वाला, ज्ञानवानों के संग समय व्यतीत करने वाला, विद्वान लेकिन क्रूर स्वभाव का होता है। स्वयं के परिवार समाज का पालनहार होता है। समाज एवं देश में उसकी शोहरत फैलती है। जातक आलीशान मकान में रहकर समृद्ध जीवन गुजारता है। अशुभ स्थिति में जातक कमजोर सा होकर टूट जाता है, लेकिन आयु के 28वें वर्ष से धनोपार्जन का मार्ग अचानक प्रशस्त होता है, जिससे जातक को सर्वांगीण विकास नित्य जीवनोपर्यंत संभव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। यदि पापक ग्रहों में से कोई पापक ग्रह भी इस भाव का स्वामी हो तो भी जातक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जीवन में करेगा। साथ ही अपने कुल का दीपक, धैर्यशाली, प्रतिभाशाली व्यक्तियों से संपर्क ज्यादा परंतु अपव्यय भी इस जातक से अधिक सदैव होता है। यदि पापक ग्रह की शांति नहीं होगी तो वह पापक ग्रह उस भाव के स्वामी है, इसलिए जातक को शारीरिक कष्ट विशेष रूप से प्रदान करेगा, जिससे जातक दुर्बल हो जाएगा। अतः ये दोनों उच्च ग्रहों के मेल से यदि पापक ग्रह इस भाव की स्वामी हो तो तांत्रिक विद्या मंत्र से किसी मंदिर में पूर्ण जप शांति हो जाने पर जातक को जीवन में कष्ट नहीं होगा। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हो तथा चतुर्थ भाव अर्थात मातृ व सुहृद भाव के स्वामी चंद्रम सूर्य ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को अधिक कर्म करने की आदत अंत अवस्था तक रहा करती है। जीवन के मध्यावस्था में मानसिक रूप से जातक परेशान अवश्य रहते हैं पारिवारिक क्षेत्र में, लेकिन कर्म क्षेत्र में धनोपार्जन अधिक रूप में करने वाले होते हैं। उस समय उच्च व भव्य मकान का निर्माण करते हैं और वाहन आदि सुख भी प्रेम पूर्वक प्राप्त करते हैं। जातक धनवान अवश्य ही हुआ करते हैं। अंतिम अवस्था इनकी सुखमय हर प्रकार से रहा करती है। मातृ सुख अवश्य ही जातक को होता है, लेकिन इनकी माता की मृत्यु वृद्धावस्था से पहले होती है। उनकी मृत्यु के उपरांत जातक को आत्मिक कष्ट विशेष रूप से
वृद्धावस्था में होना स्वाभाविक है और जन्म कुंडली के भाग्य भाव में मकर राशि का भाव हो, अर्थात शनि भाग्येश हो कुंडली में, तथा सहज व पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा हों, तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के मेल से जातक को भाग्योदय 25वें वर्ष के उपरांत होता है, लेकिन अधिक समय तक भाग्य एक समान इनका साथ नहीं देता है। लेकिन 38वें वर्ष के उपरांत फिर जातक को असली रूप में भाग्योदय होता है, जो आगे की अवस्थाओं तक इनका भाग्य इनका साथ देता है और हर प्रकार से जातक सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं, पराक्रम की भावना वाले होते हैं, भ्रातृ सुख इन्हें प्राप्त होता है, अधिक शांति मन मस्तिष्क में प्राप्त करने की इच्छा इन्हें रहा करती है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि गुरु बृहस्पति हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी बुध ग्रह हों, तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को 29वें वर्ष के उपरांत ज्यादा धन की प्राप्ति का समय आ सकता है और मध्यावस्था तक गुरु बृहस्पति के सद्प्रभाव से विशेष धनोपार्जन जातक करने वाले होते हैं। इनके पुत्र एक होते हैं, लेकिन मनोनुकूल अनुकूल इनके अनुसार चलने वाले वह पुत्र को होना निश्चित है और धनोपार्जन भी अधिक रूप में वह करने वाला होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है, उनकी विचारों का सम्मान करना इनके पुत्र का स्वधर्म होता है और मानसिक तनाव में भी प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने वाला होता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों, तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखप्रद ही रहा करता है। मानसिक तनाव में भी पति पत्नी का मधुर भाव संबंध समान रूप से प्रेमात्मक भावात्मक रहा करता है। पारिवारिक क्षेत्र में शांति बनी हुई रहती है। इनके विचारों पर परिवार के अन्य सदस्यगण चलने वाले होते हैं। दोनों की आयु दीर्घायु अवश्य होती है। जातक की मृत्यु अर्थात स्त्री की मृत्यु से पूर्व पति की मृत्यु होती है, अर्थात स्त्री की मृत्यु बाद में होती है और पुरुष की मृत्यु पहले होती है। अंत में जन्म कुंडली के छठवें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और धन भाव पर सूर्य तथा बृहस्पति एक साथ बैठे हों, तो जातक को निश्चित रूप से जीवन के पूर्वार्ध भाग में तनावपूर्ण स्थिति में कभी कभी रहना और अन्य प्रकार के कार्यों में हाथ बटाना और सफलता प्राप्त करना मानसिक तनाव में भी स्पष्ट है। और उत्तरार्ध भाग में जातक हर प्रकार से प्रसन्न रहा करते हैं। त्याग की भावना इनमें प्रत्येक काल में रहा करती है। सत्संग की ओर भी ध्यान देने वाले होते हैं। सत्संग से लाभ इन्हें प्राप्त होते हैं और जीवन के मध्यावस्था के उपरांत भी जातक युवावस्था की भांति प्रसन्न रहने वाले कर्म करने वाले होते हैं। कुंडली के छठवें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा आठवें भाव के स्वामी अर्थात मृत्यु भाव के स्वामी बृहस्पति हों और व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को मित्र कम होता है।
मित्र सुख प्राप्त नहीं होता है। मित्र से शत्रुता किसी भी काल में हो सकती है और जातक की आयु दीर्घायु अवश्य होती है। धन का व्यय होता है, लेकिन धन की कमी नहीं रहती है। धन का अभाव किसी भी काल में नहीं रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह विराजमान हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो जातक को शारीरिक कष्ट कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। मानसिक परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है। आर्थिक परेशानी आना जीवन में लाजमी है। उसके लिए भगवान गणेश की आराधना करना जातक के लिए श्रेयस्कर रहेगा। शुक्रवार को माता लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपदाओं की प्राप्ति होगी एवं बृहस्पतिवार को भी बृहस्पति की कथा पूजा करने से शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक सुख अवश्य ही प्राप्त होंगे। भगवान शिव की आराधना भी श्रेयस्कर रहेगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग को मंगवाने के लिए कहेंगे, क्योंकि इसको मंगवाने से आप लोगों के सभी प्रकार के दुख मिटेंगे, हर प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। अनेकों ज्ञान ज्योतिषीय ज्ञान प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। सभी ग्रहों की स्थिति को आप लोग अपनी कुंडली को देखकर समझ सकेंगे और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होने से आत्मिक सुख आप लोग को अवश्य मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और लेखकगण कवि जो कविता करते हैं वो अपनी अपनी पुस्तक छपा सकते हैं। हिंदी में संस्कृत भाषा में भी पुस्तक छपा सकते हैं और इंग्लिश में भी बुक यहाँ से प्रकाशित हो सकती है। आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आप लोग उचित मूल्य पर हमसे संपर्क साध करके और अपनी अपनी पुस्तकों को प्रकाशित कराएं और इस पुस्तक को खरीदने का प्रयास अवश्य ज्योतिषी गण मुख्य रूप से करते रहें। हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का नंबर जो पहला नंबर है व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 47 और दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है और हमारा एटीएम नंबर भी है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को गूगल पर भी आप लोग देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। उसको जब खोलेंगे, वेबसाइट को खोलेंगे तो ऑनलाइन हमारी पुस्तकों को आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो दी गई है। फेसबुक पर वीडियो को देखें और लाइक हमारी वीडियो को अवश्य करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर भी आप लोग करते रहें। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहेगी। मन में सुख शांति बनी हुई रहेगी और शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेंगे। हमारी रचनाओं को प्रेम पूर्वक आप लोग समय निकालकर देखते रहें, पढ़ते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें। यही हमारी अभिलाषा सदैव बनी हुई रहती है आप लोगों के ऊपर। धन्यवाद।